अंदर तोते इनमें से भी शोर मचा रहे थे और जो बाहर वाले नाइट शिफ्ट पे तोते थे वो अलहदा से ही अपना चीख रहे थे। जी फूड हमारा आ गया एंड वाज अ बिट डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त हम मौजूद हैं रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में। जैसा कि आप जानते हैं कि रियाद सीज़न के जो काफ़ी इवेंट्स हैं वो शुरू हो चुके हैं और रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड जो है 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। इस दफ़ा बहुत सारी जिसे कहते हैं नई चेंजेस की हैं इन्होंने, बहुत सारे नए पवेलियंस भी आए हैं जिनमें एडिशनल जो हैं वो सऊदीया का है, तुर्की का है, ईरान का है। इसके अलावा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट इंट्रोड्यूस करवाया कि वहाँ पे अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, लेकिन उसकी एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा जी, जैसा कि रश बहुत ज़्यादा था, आज फर्स्ट डे है तो गेट 2 से ही एंट्री मिली है और सिक्योरिटी काफ़ी टाइट किस्म की है। सिक्योरिटी के मामला जैसे मैं आपको कहूँ कि ज़रा स्ट्रिक्ट हैं, तो आप मेटल की चीज़ें अपने साथ बैग्स में कैरी नहीं कर सकते और दूसरा ये कि आपको कैमरास जो हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैमरा या तो आप अपने वापस कन्वेंस में रख के आएंगे या वो ये आपसे ले लेंगे। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, ये अब हम गेट 2 से एंटर हुए हैं और बिल्कुल सामने एक सऊदीया का जिसे कहते हैं ओल्ड ट्रेडिशनल उन्होंने घर बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये सऊदीया का मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ कि ये मेन बस एक छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है, ये कोई मेन नहीं है सऊदीया के पवेलियन। सऊदीया का पवेलियन जो मेन है वो है गेट 1 पे और वो उन्होंने राइट और लेफ़्ट साइड पे दोनों पे बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा है। तो आगे चल के उसको भी विज़िट करते हैं। ये एक बस छोटा सा जिसे कहते हैं विलेज लाइफ दिखाई हुई है इन्होंने सऊदीया की। यहाँ पे इस दफ़ा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है और हर कोई जिसे कहते हैं कि वो आपको हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन अपने रूल्स उनके अकॉर्डिंग वो आपको चलाने की पूरी कोशिश करें। अच्छा, जो अब लोग ज़्यादा नहीं चल सकते हैं, हैंडीकैप्ड हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए ये चेयर्स की जो है इलेक्ट्रिक चेयर्स की ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, दोनों गेट्स पे हैं। इवन अंदर पवेलियंस के अंदर वो गाड़ियाँ भी हैं, गोल्फ कार्ट्स भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट मेरी नज़र में यही है कि आप इसके थ्रू पूरा यानी कि ट्रैवल कर सकते हैं और एक गेट से दूसरे गेट पे यानी कि आप लेके ड्रॉप कर सकते हैं। गेट नंबर 2 से एंटर होते ही आपके लेफ़्ट साइड पे मेटा ज़ोन और सामने अफ्रीका का भी मुझे नज़र आ रहा था और सामने आपको ये बॉल नज़र आता है लाइट का, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और राइट साइड पे आपके इंडियन का पवेलियन है। तो इट्स अप टू यू कि आप कहाँ से अपना जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जी मेटा वर्ल्ड में। मेटा वर्ल्ड जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी मेरी एक अलहदा से वीडियो भी मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। मेटा वर्ल्ड एक गेमिंग जोन है, यहाँ पे आपको वीआर गेम्स और रेसिंग गेम्स सारी यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे ये कभी कभी बहुत ज़बरदस्त ऑफर्स भी लगती हैं, लेकिन इस साल अभी शुरू हुआ है तो पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन अभी ऐसा एंटर होते ही ना आपको ऐसी फील आती है कि जैसे अभी ये सिस्टम प्रॉपरली इन्होंने शुरू नहीं किया है, क्योंकि इनकी गेम्स के अभी कार्ड भी ये वैलिड नहीं आपको इशू कर रहे थे। मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने जब मैं काउंटर पे गई तो उन्होंने यही कहा कि आपने जो सी गेम्स खेलनी है उसका आप हमें काउंटर पे बता दें और यहीं पे पेमेंट कर दें, तो वो आपको जो असिस्टेंट्स हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे और आप वहाँ पे खेल सकते हैं। तो अभी मेरे हाल में यही है कि ये जैसा कि अप्रैल में बंद हो जाता है तो उसके बाद ये अभी आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम इनका ओपन फिर से हो रहा है। लेकिन हाँ, गेम्स वगैरह सारी वर्किंग थी, लेकिन अभी कोई स्पेसिफिक ऑफर्स नहीं दे रहे थे और ना ही प्रॉपरली ये कार्ड्स इशू कर रहे थे। बच्चों के लिए सारी गेम्स, इवन बड़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, स्पेशली वीआर गेम्स की जो हैं। और यहाँ पे ये जो रेसिंग गेम्स थी यहाँ पे ये सारी कह रही थी मुझे जो यहाँ की असिस्टेंट थी कि जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स कार्स हैं उनका एक्चुअल यानी कि आपको रिज़ल्ट और ड्राइविंग का आता है जब आप यहाँ पे चलाते हैं। तो ये अच्छा, मज़े की बात ये कि ये वही असिस्टेंट थी जो पहले भी बच्चों के साथ मेरे करती रही थी और उनको उन्होंने पहले भी लास्ट ईयर भी कम्युनिकेट करके उनको प्रॉपरली गेम्स में पार्टिसिपेट करवाया था और इस साल भी बाय लक वही मिली। अच्छा, इसमें जो बच्चे ज़्यादा गेम्स खेलना पसंद करते हैं वो म्यूज़िक वीआर है। और अच्छा, बड़े जो थे वो हॉरर गेम्स की तरफ जा रहे थे, जितने भी आए थे उनको मैंने देखा था वो हॉरर गेम्स की तरफ जा रहे थे। चले जी, मेटा वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं और सामने ये आए, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लाइटनिंग और ये सारा जो चेंज होता रहता है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। यहाँ से आगे चलते हैं तो अफ्रीका का जो पवेलियन है वो बिल्कुल सामने है और ये डॉल्फिन का जो जोन है वो है कि आप ये भी पहले ही वी बुक से बुक कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि वी बुक का इन्होंने ऑफिस अब यहाँ पे बुलेवार्ड वर्ल्ड के बाहर भी बना दिया कि अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग्स करनी नहीं आती या आपके क्रेडिट कार्ड्स का मसला है
तो आप आके यहाँ से भी बुकिंग करवा सकते हैं और उन्हें कैश में यानी कि अपनी बुकिंग्स देख सकते हैं। तो वो मसला अब इन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये रह गया बुलेवार्ड फॉरेस्ट और इसको भी अंदर उन्होंने काफ़ी मॉडिफाई किया है। अच्छा, ये इस वक्त अब हम जो हैं बुलेवार्ड वर्ल्ड में जो एक नया कॉन्टिनेंटल जोन आया है अफ्रीका, उसकी तरफ जा रहे हैं और ये बाहर ही है बनाया हुआ है कि बाहर से ही आपको वो अफ्रीका का म्यूज़िक और वो सारा आना शुरू हो जाता है। और इन्होंने ना बड़े मज़े के ना ये है कि जिराफ्स वगैरह ना ओपन में ला के रखे हुए हैं कि बच्चों के लिए एक वो बड़ी मज़े की चीज़ है कि अच्छा, ये टावर सा जो आपको नज़र आ रहा है, इसका ये है कि अगर आपने जिराफ को फीड करना है तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं और एंट्री वगैरह जो है वो फ्री है, इससे ऐसा कोई मसला नहीं है। ये सामने अफ्रीका के बाज़ार की एंट्री थी जो बैक से है। अच्छा, ये अभी इधर इन्होंने एग्जिट रखा हुआ है, इसकी एंट्री बैक से है। चलें जी, यहाँ से इस वक्त अब हम एनिमल्स की तरफ चलते हैं जो इन्होंने ओपन में एनिमल्स रखे हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स इन्होंने रखे हुए हैं। अभी दूर से तो ज़रा जिराफ थे तो वही मुझे नज़र आ रहे थे कि बड़े बड़े। तो आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स इन्होंने रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी आपको नज़र आएंगी कि अफ्रीका के एनिमल्स की चेन्स और इस तरह की ये काफ़ी यहाँ पे सेल करें। अच्छा, लास्ट ईयर जो ये था कि अब बहुत ज़्यादा फूड के कार्ट्स एंटर होते ही आपको नज़र आना शुरू हो जाते थे। अभी शायद वो शुरू हुआ है तो उस तरह से कार्ड्स अभी नज़र नहीं आ रहे। चलें जी, ये हम आ गए हैं जिराफ यार्ड के पास और यहाँ पे अंदर 2 जिराफ नज़र आ रहे हैं कि जो इस वक्त यानी कि ऑब्वियसली एनिमल्स या नॉकटर्नल तो नहीं है और काफ़ी परेशान बेचारे खड़े हुए हैं कि सारे हमें इर्द गिर्द से देख रहे हैं और रात के वक्त पे ऊपर हमारे इतना बड़ा बल्ब जलाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पैरट्स ने काफ़ी शोर मचाया हुआ था और ये जो हट आपको नज़र आ रही है पैरट्स में, ये भी अंदर तोते इनमें से भी शोर मचा रहे थे और जो बाहर वाले नाइट शिफ्ट पे तोते थे वो अलहदा से ही अपना चीख रहे थे। ये जिराफ वैसे ही बेचारा इतना मासूम सा जानवर होता है, ऊपर से बेचारे इतने वियर्ड होके सबको देख रहे हैं कि किस तरह से सारे ना उनको घूर रहे हैं। लेकिन अच्छा, मुझे तो पहले एक दफ़ा ना ऐसे लगा जैसे ये स्टिल है ना, लेकिन फिर मैंने इनकी आई ब्लिंक होते हुए देखा तो मुझे आइडिया बनी भाई ये ज़िंदा है। अच्छा जी, ये साथ ही जो इनके केज के साथ ही जो है इन्होंने थोड़ी सी जिसे कहते हैं शॉप्स बनाई हुई हैं अफ्रीका की और एनिमल बेस्ड चीज़ें ही आप कह लें कि मिल रही हैं, की चेन्स वगैरह और इस तरह की। इसके बिल्कुल साथ लेक है जिसके व्यू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, छोटे छोटे फूड के कार्ट्स भी उन्होंने लगा दिए हैं तो आप फूड वगैरह भी यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जिराफ थोड़ा सा घूम रहा है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था वो बिल्कुल मुझे स्टिल फील हो रहा था कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। तो मैंने गौर से देखा कि उनका जो केयर टेकर था वो फूड लेके उनके ये जो हट सी बनी हुई है इसके अंदर आया था और उससे वो यानी कि उस तरफ आए थे वो खाना खाने। इस तरह के हालात में जानवरों का भी एक साइकिल पूरा डिस्टर्ब होता है तो ये भी एक बड़ा जानवरों के ऊपर भी क्या कह सकते हैं हम, जुल्म ही है। चलें जी, यहाँ से थोड़ा आगे आए तो ये बिल्कुल साथ ही ये भी एक एनिमल्स का इन्होंने जोन बनाया हुआ है। अच्छा, ये वो जो छोटे छोटे एनिमल्स मैं क्या कहूँ मोल्स या चूहे टाइप होते हैं कि जो वो खड़े हो जाते हैं, तो ये वो उनका एक उन्होंने छोटा सा जोन बनाया हुआ, एक टनल बनाई हुई है और उसमें से आप गुजरते हैं और शीशे के पास से भी देख सकते हैं, ओपन में भी देख सकते हैं। तो यहाँ से अच्छा, यहाँ से वो एंट्री है कि यहाँ से आपने टावर पे जाना है और ऊपर जाके जिराफ को अगर फीड करना है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। अच्छा, ये आ गए मरकैट, इनका नाम मरकैट है और काफ़ी सारे एक ही जगह पे खड़े हुए थे कि बच्चों को इनमें दिलचस्पी होती है। मुझे तो ये अजीब से मोल से चूहे से ही लगते हैं। चलें जी, यहाँ से आगे जाते हैं, अफ्रीका के बाज़ार की तरफ गए लेकिन वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं खुली तो वहाँ से अब यहाँ पे हम इजिप्शियन पवेलियन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अफ्रीका का बिल्कुल साथ जो था वो इजिप्शियन पवेलियन था और ये लास्ट ईयर यहाँ पे ऐड हुआ था और मेरी इसकी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप वो भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये है कि यहाँ पे जो आपने शोज़ वगैरह हैं जो होते हैं यहाँ पे, अगर वो आपने बुक करने हैं तो वो आप वी बुक की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं या अगर आप यहाँ पे आके टिकट लेते हैं तो यहाँ पे भी आप अपने शोज़ वगैरह बुक कर सकते हैं। हॉरर हाउस वगैरह है, बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त किस्म के हैं तो आप वो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सामने जो है मेरे ये बैक पे ये है हॉरर हाउस और यहाँ पे काफ़ी नमूने से बन के ना कुछ उन्होंने बना के फिर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ अटेंशन ग्रैबर्स हैं और बेसिकली आपको ये अपना यानी कि फनकारियाँ दिखा के प्रमोट कर रहे हैं कि आप आएँ और विज़िट करें हॉरर हाउस। अच्छा, मज़े की बात है कि 5-6 फॉरेनर्स बाहर आए और उन्होंने आके सबको यही कहा कि या वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, ऑब्वियसली नो डाउट बहुत अच्छा होगा।
तो अगर आपने ये विज़िट करना है तो आप इसकी वीबिक्स से टिकट बुक कर सकते हैं और वो आप बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप साथ-साथ चेक कर लें कि किस आवर की आपको कौन से शो की बुकिंग मिलती है। अच्छा, यहाँ से अब आगे जाते हैं, यहाँ से यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ये देख लें जो हैं ट्रैवलिंग कार्ड्स जो हैं, ये हैं कि जो अगर आप थक जाएँ तो ये आप ले सकते हैं और आपको ये एक पवेलियन से दूसरे पवेलियन में ईज़िली जा सकते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे बहुत शाय हैं, मैंने बहुत ज़ोर लगा के मैंने कहा आप भी उनसे हेलो करके आएँ, तो इमामा तो बिल्कुल ही ऐसे कि अच्छा थैंक यू, ओके फाइन, ऐसे जैसे किसी पे एहसान कर रही है उससे मिल रही है। चलिए जी, यहाँ से अब आगे बाज़ार की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये जो आप दोनों पिरामिड्स देख रहे हैं, इनके अंदर जो है एक में मम्मी क्वेस्ट के नाम से है और एक में फूड की जो है वो मार्केट है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे जाना है, कौन से शो में बुक करना है। अच्छा, बाज़ार जो है ना, अभी तक मैंने जितने भी यानी कि यहाँ पे बाज़ार देखे हैं, सबसे लाइवली बाज़ार जो मुझे लगा है ना, वो इजिप्ट का लगा है कि यहाँ के लोग एक तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ ग्रैब करते हैं, अटेंशन ग्रैबर्स कह लें। और दूसरा ये कि वो अपनी चीज़ें सेल करने के लिए नहीं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं और यहाँ पे वाक़ई जिसे कहते हैं ना कि टर्की की सॉरी टर्की मैं कह रही हूँ, इस वक़्त हम इजिप्ट के पेविलियन में, इजिप्ट की जो चीज़ें थी ना वो सारी बहुत ज़्यादा इन्होंने रखी हुई थी। यहाँ के इवन लोकल जिसे कहते हैं ना कि स्नैक्स वग़ैरह भी इजिप्शियन, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। सबसे बड़ा पूरा बाज़ार इस वक़्त यही मुझे लगा जो इजिप्ट का है। अच्छा, डेकोरेशन पीसेस यहाँ पे अच्छे थे, लेकिन जब आप उनकी प्राइस पूछते हैं ना तो आपको बाहर के मुकाबले में थोड़े से कॉस्टली फ़ील होते हैं। अब यार इतना तो वो मीन्स कह सकते हैं कि वो कमाने यहाँ पर आए हैं तो इतना तो वो करेंगे ही करेंगे। चलें यहाँ से आगे जाते हैं, तो यहाँ पे अभी आप काफ़ी देखें दुकानों के आगे कर्टन्स लगे हुए हैं, मतलब वो भी खुल रही हैं कि वहाँ पे अभी सामान उन्होंने प्रॉपर्ली सेट नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे बाज़ार में लास्ट ईयर तो इजिप्शियन फूड बहुत ज़बरदस्त किस्म का था, ये भी आप देखें अभी ड्राई फ्रूट्स की दुकान सेटल हो रही है, प्रॉपर्ली सेटल नहीं हुई है। यहाँ पे शवारमास की भी शॉप्स थी और बारबेक्यूज़ की भी थी कि बारबेक्यू की भी हो रही थी। अच्छा, ये कुशरी की शॉप है और ये लास्ट ईयर भी थी और इस साल भी अब ओपन हो चुकी हुई है। अच्छा, कुशरी जो है ये एक मैकरोनीज़ और चने वगैरह के साथ ये एक इजिप्शियन डिश है, मस्ट ट्राई है, बहुत मज़े की होती है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इजिप्शियन मैक्सीज़ और दूसरी तीसरी चीज़ें, यहाँ पे आपको मिक्स कपड़े ही मिल जाते हैं कि वेस्टर्न स्टाइल के भी मिल जाते हैं और वहाँ के लोकल भी मिल जाते हैं। ये यहाँ के हर पवेलियन में आपको कॉमन ही है कि यानी कि आपको हर तरह के इंटरनेशनली कपड़े मिल जाते हैं, हर तरह के एक कल्चर के। चलें जी, इजिप्शियन बाज़ार में तो काफ़ी फिर लिया, अब यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये आप देख लें कि ये एक ममीज़ का ज़ोन है, यहाँ पे भी वो लोग एंट्री जो है वो टिकट्स के साथ है। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट जो है ये सामने आप देख सकते हैं कि ये एक केबल कार जो स्टे लिफ्ट है वो सर्विस है और ये आप यहाँ से ही टिकट्स ले सकते हैं। ये आपको बुलेवार्ड सिटी लेके जाएगी और वहाँ से वापस लेकर आएगी। बुलेवार्ड सिटी भी बुलेवार्ड वर्ल्ड के करीब ही है, बहुत दूर नहीं है। तो केबल कार सर्विस जो है उसको आपको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे बनाई गई है। अच्छा, यहाँ से अब नेक्स्ट पवेलियन जो है वो ग्रीस का है और यहाँ पे भी उसके शोज़ वगैरह हो रहे होते हैं और पूरा एक एम्फी थिएटर बनाया हुआ है और उसकी आप अगर यहाँ पे आपको डिस्प्ले नज़र ना आए तो आप ये गार्ड जितने भी खड़े हुए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट लाइव शो कब है या नेक्स्ट सिंगिंग शो कब है, तो वो आपको गाइड कर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने एक बहुत ज़्यादा नोट की है यहाँ पर आज स्पेशली, इससे पहले भी रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में और सिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा हम लोग आते रहते हैं, लेकिन आज मैं चीज़ बहुत नोट कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ट्रैवलर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने हाथों में अपने हैंड कैरीज पकड़े हुए हैं और वो यहाँ पे आए हैं। अच्छा, ये ऐसी इसी सूरत में हो सकता है कि अगर आप रियाद एयरलाइन के साथ ट्रैवल कर रहे हो अपना, या सऊदी एयरलाइन के साथ ट्रैवल कर रहे हो और आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो और आपको जो है वो 72 आवर्स या 96 आवर्स का आप ऑन अराइवल वीज़ा ले लें
तो वो आप इजीली शहर से बाहर आ सकते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आ सकते हैं और आके अपना यानी कि एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं। अच्छा, ये एरिया जो है ना यहाँ के ग्रीस के पवेलियन का, ये सबसे खूबसूरत एरिया, और यहाँ की जो लाइटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। स्पेशली जो एक लेक के ऊपर लाइटिंग इन्होंने की हुई है ना, बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। अच्छा, जैसा कि अब बच्चों को थोड़ी सी भूख लग रही थी तो ये एक रेस्टोरेंट था, पोपटान जो था, और यहाँ पे हम बस जा रहे हैं चेक करने के फूड यहाँ पे क्या है। अच्छा, इस रेस्टोरेंट की ना ब्रांचेस बाहर भी हैं, रियाद में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये यहाँ पे इसलिए जा रहे थे। डिज़र्ट की इनकी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी और शवारमास थे। अच्छा, शवारमास वर बिट एक्सपेंसिव, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि बच्चों को भूख लगी हुई थी तो वो ऑर्डर कर दिया। तो आप जब भी आएँ ऐसी जगह पे तो शायद मैं भी यही कहूँगी कि ये माइट भी अपने इस व्यू का ये चार्ज कर रहे हैं। सारा के ये एक प्रॉपर लेक के साथ इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि वो आप बुकिंग करके तो अपनी कश्ती की भी जा सकते हैं राइड पे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक लेक का सही व्यू जो है ना वो यहाँ से आ रहा था। इस जगह से आपको खड़े होकर सामने के ऑपोजिट के सारे पवेलियन जिसे कहते हैं ना वो आपको नज़र आ जाते हैं। अच्छा जी, फूड हमारा आ गया एंड वॉज अ बिट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ये शवारमा का साइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्ट था और प्राइस ही बहुत ज़्यादा था। डिज़र्ट भी कोई इतनी खास नहीं थी। सो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो आप यही है कि आप पहले फूड को चेक कर लें, देख लें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लें कि आपने वो खाना है। यानी बहुत ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे उस तरह से खुले नहीं हैं। यहाँ पे स्पेशली जो कार्ट्स के फूड है ना वो बहुत मज़े के होते हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन कुछ जो है वो बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा जी, यहाँ से आगे नेक्स्ट हम गए हैं तो ये वॉर जोन है। यहाँ पे ज़्यादा गेमिंग हो रही है और जिसे कहते हैं ना कि गन्स की जिसे कहते हैं गेम ज़्यादा यहाँ पे हैं। और ये बीच में इन्होंने इस दफ़ा एक झूला इंस्टॉल किया है कि आपको वो स्काई पे उल्टा करता है और नीचे लाता है, तो ये भी एक काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि हॉरिबल किस्म का था। यहाँ से नेक्स्ट है जी आपको ब्रिज है। ब्रिज से अगर आपने डिसाइड करना है कि आपने यूरोप के पवेलियंस की तरफ जाना है या मोरक्को वगैरह की साइड पे जाना है, तो हम मोरक्को की साइड पे आए हैं। और ये पहले भी था यहाँ पे मोरक्को, शाम और आगे उससे चाइना का पवेलियन है। तो ये बहुत ही यानी कि एक फ़ाइन किस्म की, यहाँ पे तो बाज़ार अंदर ही हैं और बहुत ही पुराना कल्चर जिसे कहते हैं ना कि वो इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, इन सब में रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड का ये है कि पवेलियंस लेक के चारों तरफ हैं कि आप जब भी किसी पवेलियन से निकलते हैं तो आपको बिल्कुल सामने लेक ही नज़र आती है। चलिए, यहाँ से इस वक्त आप मोरक्को के पवेलियन से निकले हैं जी सीरिया के पवेलियन की तरफ। ये तो पहले भी यहाँ पे था और यहाँ का ये जो कॉर्नर वाला रेस्टोरेंट्स है ओपन एयर, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। यहाँ पे इवन रमज़ान में बुफे वगैरह भी सर्व किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे इस साल भी यही है कि सीरिया के साथ ये रहा चाइना का पवेलियन, और चाइना के पवेलियन की एंट्री जिसे कहते हैं ना वो बहुत ही ग्रैंड किस्म की है। आप देख सकते हैं कि उसके कलर ही बहुत रेविशिंग किस्म के। अच्छा, ये सीरिया के जो चाय पिलाने वाले हैं ना ये इस साल भी यहाँ पर आ गए हैं और आपने जब पे करना होता है तो सीधा आपके सामने ना वो कार्ड मशीन ला के रखते हैं कि स्वाइप इट। चले जी, यहाँ से अब चाइना में एंटर हुए हैं और चाइना में जो हैं वो फूड की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शॉप्स हैं। नूडल्स वगैरह और चाइनीज़ के भी यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन अभी जो सिर्फ 1 से 2 ओपन हुए हैं, बहुत ज़्यादा अभी ओपन नहीं हुई क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ही वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी एक बहुत बड़ी मार्केट है इसकी, चाइना के कपड़ों की इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई, वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है, पूरी नहीं खुल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता इट विल टेक टाइम, लेकिन 1 to 2 वीक्स में ये प्रॉपरली सारा खुल जाएगा और सारा सेटल हो जाएगा। मूविंग नेक्स्ट, ये एक नया जोन अमेज़ोनिया अवेकनेस, ये एक नया ऐड हो रहा है और अभी इसकी भी ग्रैंड ओपनिंग होनी है यहाँ पे। यानी कि अभी यहाँ पे बस इसकी जिसे कहते हैं पब्लिसिटी हाइप बनाई जा रही है। इसका टिकट्स का भी आपने काउंटर देखा साथ ही है। अच्छा, यहाँ पे इसी टाइम में यहाँ के अमेज़ोनिया अवेकनेस की जो है ना वो डांसिंग टीम आ गई थी और इनकी लाइव परफॉर्मेंस थी। मैं लाइव परफॉर्मेंस कैप्चर करके अलहदा से मैं डाल दूँगी वीडियो में, तो आप वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, इनके साथ ना सिक्योरिटी गार्ड हमेशा लाइव परफॉर्मेंस के साथ साथ होते हैं कि लोग इनको तंग ना करें, छेड़े ना। अच्छा, यहाँ से अब आगे की तरफ हम गेट नंबर 1 की तरफ आ गए, जो रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड का गेट नंबर 1 है और वहाँ पे जी ग्रैंड इस दफ़ा बना है सऊदीया का पवेलियन और उसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने अंदर जितना भी आर्किटेक्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाया कि प्रॉपर एक सऊदी कल्चर को शो करता है। जैसे कि आप सेंटर में खड़े हुए कैमल्स देख सकते हैं कि बीच में बिल्कुल से हरा के उन्होंने लुक बनाई है और गोल्डन कैमल्स बनाए हैं बड़े बड़े, और उस पर लोग यानी कि सवार हैं कि चल रहे हैं और लाइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त की है। राइट साइड पे भी सऊदीया का पवेलियन और लेफ़्ट साइड पे भी सऊदीया का पवेलियन है।
ये रही जी सामने से कैमल्स की लुक। अच्छा, कैमल्स वगैरह इन्होंने बहुत बड़े-बड़े बनाए हुए हैं, ये नहीं कि छोटे-छोटे हैं, काफ़ी बड़े हैं। 8 टू 9 फीट लॉन्ग बनाया हुआ है, प्रॉपर मॉडल्स बनाए हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गोल्डन उन्होंने सारा इसका रखा हुआ है कलर और बहुत ही फाइन लुक दे रहा है। चलें जी, सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे चलते हैं, इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे ना सऊदी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा यहाँ पे पहले चलते हैं, इस तरफ चल के देखते हैं कि क्या सीन है। और काफ़ी लोग भी इसी तरफ जा रहे थे। अच्छा, फूड के इस तरफ भी हैं और जो मेरी बैक साइड पे राइट साइड पे एंट्रेंस है वहाँ पे भी हैं, वहाँ पे मदीना रीजन है मेरे ख़्याल में और यहाँ पे ये सारा रियाद और इस तरह का रीजन है। अलुला की साइड के ये सारे इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई हैं, जिसे भी कहते हैं कि कल्चर को शो करने के लिए यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे एक सऊदी परफॉर्मेंस हो रही थी, लाइव परफॉर्मेंस, तो इसकी भी मैं एक पूरी वीडियो बना के अलहदा से डाल दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, सऊदी पवेलियन की मैं आपको सबसे मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पर आपको आते ही ना अदनी और कड़क चाय ईज़िली मिल जाएगी और साथ में डेट बिस्किट स्पेशली मामूल वगैरह जो होते हैं, वो तो एक मस्ट ट्राई चीज़ है। अगर आप कहीं और बाहर के मुल्क से ट्रैवल करके आ रहे हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट में, तो ये चीज़ें मस्ट ट्राई कीजिएगा। ये आपको सऊदी पवेलियन में ईज़िली अवेलेबल होंगी। चलें, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि रॉक्स वगैरह उन्होंने बनाई हुई हैं, इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त किया हुआ है। लाइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, यहाँ पे थोड़ी-सी एक इन्होंने सिटिंग प्लेस बनाई हुई है। जो लोग फूड वगैरह चाय वगैरह लेके तो यहाँ पे बैठ के खा पी रहे हैं। अच्छा, फूड वगैरह का अभी तक मैंने देखा है कि अभी ऑब्वियसली हर पवेलियन में स्टार्ट हो जाएगा सारा कुछ अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे जो है सऊदीया के पवेलियन में स्टार्ट हो चुका है और ये एक चाय की शॉप है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ पे मैंने सऊदीया के इस साइड राइट साइड वाले पवेलियन में अभी तक 3 से 4 जिसे कहते हैं अदनी और कड़क चाय की शॉप्स देखी और अभी बाकी क्या आप देखें कि पीछे खुल रही हैं, वो अभी तक पूरी तरह नहीं खुली हैं, वो भी खुल रही हैं। यहाँ पे इसके अलावा अरेबिक स्पाइसेस की मैंने बहुत सारी दुकानें देखी हैं और अरेबिक स्नैक्स की स्पेशली वो सीड वगैरह और जो वो एक रोस्टेड सॉल्टेड स्नैक्स होते हैं उनकी मैंने बहुत सारी शॉप्स देखी हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने यहाँ पे सऊदीया के जिसे कहते हैं कि पवेलियन का आउटलेट बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। चलें, यहाँ से ये एक आ गया सीटिंग एरिया के जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा ऑब्वियसली जब आप इतना चलते हो तो थक तो जाते हो, तो लोग यहाँ पे बैठे हुए ज़रा रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं और साथ में चाय वगैरह पी रहे हैं। चलिए, यहाँ से निकल के अब सामने की तरफ जाते हैं कि जो ऑपोजिट साइड पे जोन बनाया हुआ है सऊदीया के पवेलियन का, उस तरफ क्या सीन है। अच्छा, वो मदीना रीजन का है और उधर का बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि इंटीरियर वो टोटली डिफरेंट है। ये एक मिट्टी का था और वो एक उन्होंने बनाया हुआ है पत्थर का। अच्छा, ये एक मुझे शॉप बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आई कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल जो थी एक बहुत ही फाइन तरह की, एक जिसे कहते हैं कि छोटी सी आबशार उसने डाइनिंग टेबल के अंदर बनाई हुई थी और उसमें से सेंटेड वाटर पास कर रहे थे, तो वो एक बहुत ही अच्छी यानी कि एक लुक दे रहा था। अच्छा, यहाँ से अब बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आगे की तरफ क्या है। आप ये ट्रैवलिंग कार्स और चेयर्स वगैरह देख सकते हैं कि यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं कि उन लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और उन लोगों के लिए जो थक जाते हैं या हैंडीकैप होते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ का कोई मसला नहीं है कि आप ज़्यादा चल नहीं सकते। अच्छा जी, ये अब हम ऑपोजिट साइड पे जो सऊदीया के पवेलियन का विंग है वहाँ पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोन वर्क है ज़्यादा, यहाँ पे मिट्टी के घर नहीं बने हुए, प्रॉपर जिसे कहते हैं स्टोन से बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हुई है। यहाँ पे डेट्स के जिसे कहते हैं, जो एक मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ नोट की है, डेट्स के उन्होंने ट्रीज बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं कि इधर सामने मदीना रीजन भी लिखा हुआ था, तो शायद ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस रीजन में उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस के लिए एक ओपन स्टेज भी बनाया हुआ है कि जहाँ पे सिंगिंग का आप कह लें कि जो इनके इंस्ट्रूमेंटल लाइव परफॉर्मेंस होती है वो भी इन्होंने बनाया हुआ है। डिफरेंट जगह पे काफ़ी लोग भी बैठे हुए हैं जो इनके गिटार्स वगैरह होते हैं, गिटार ही मैं कहूँगी, मुझे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता, वो लेके कि वो बजा रहे हैं। और ये रहा स्टेज के जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं। यहाँ पे भी अच्छा गार्ड से आप पूछ सकते हैं कि किस टाइम पे शो होता है, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देते हैं। उनके पास प्रॉपर एक सारा शेड्यूल होता है। कई जगहों पे तो डिस्प्ले में उन्होंने लिख के लगाया होता है, स्क्रीन्स होती हैं, लेकिन अगर कहीं पे आपको स्क्रीन नहीं मिलती तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मदीना का ना इन्होंने यहाँ पे ये मिंट भी रखा हुआ था और इसकी स्मेल पूरी इस एरिया में फैली थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मदीना का मिंट बहुत मशहूर है, तो उसकी स्मेल और फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो दूर तक उस मिंट की ना जिसे कहते हैं कि स्मेल आ रही थी और पता चल रहा था कि ये वो उन्होंने मदीना का मिंट स्पेशली ला के यहाँ पे उन्होंने सेल करने के लिए रखा हुआ है।
चलो यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे जो है अब हम फ्रांस के पवेलियन की तरफ निकलेंगे। अच्छा, फ्रांस के पवेलियन के साथ एक नया जोन भी बन रहा है जिसका नाम है कोर शेवले, और ये एक आइस की जोन है और ये अभी सून इसकी भी ओपनिंग इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, ये इस वक्त हम फ्रांस में आ गए हैं और पेरिस का आईफल टावर यहाँ पे अच्छा ज़्यादा देर खड़ा नहीं होने देते हैं कि आप फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर रहे हो तो आपको फ़ौरन कहते हैं कि बस आप जल्दी जल्दी मूव करते रहें, यहाँ पे आपने स्टिक नहीं करना। अच्छा, फ्रांस में यही है कि आपको यहाँ पे फाइन डाइनिंग जिसे पॉल वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे, तो ये भी एक अच्छा है। अच्छा, ये अब सामने हमारे बिल्कुल आ गया है जी तुर्की का टावर और जिलाटा टावर। टर्की का पवेलियन इस साल बिल्कुल नया ऐड हुआ है। पहले ये था, थोड़ा था, छोटा सा पीस था ईरान का और टर्की का जिसे कहते हैं पवेलियन, दोनों एक साथ थे और वो सीरिया के साथ ही थे, लेकिन इस दफ़ा इनको एक अलहदा से बड़ी सारी स्पेस मिल गई है और अभी ये एक जिसे कहते हैं कि अंडर डेवलप है, अंडर कंस्ट्रक्टेड है, बिल्कुल लेक के सामने ही है। इसके भी सामने आप देख सकते हैं कि फाउंटेन कितना ज़बरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है और अभी यहाँ पे शॉप्स वगैरह प्रॉपरली नहीं खुली हैं, खुल रही हैं, चीज़ें वगैरह वो रख रहे हैं अपने आउटलेट्स वगैरह में। और फूड की भी यहाँ पे मुझे बहुत सारी शॉप्स नज़र आ रही हैं, लेकिन उनमें से अभी वर्किंग जो है वो 2 से 3 ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर वर्किंग अभी यहाँ पे। इसको ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक्स लग जाएगा। मेरा मशवरा यही है अगर आप लोगों को कि मैं तो ऑब्वियसली एक वीडियोस के लिए और ये सारा कि मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड कर दूँ तो उसके लिए मैं तो जल्दी विज़िट करती हूँ, लेकिन मेरा मशवरा यही कि अगर आप ट्रैवलिंग नहीं करें, अगर आप रियाद में ही हैं तो आपको ये एंड ऑफ दिसंबर और मिड ऑफ जनवरी फरवरी जो है ना वो आपको विज़िट करना चाहिए। फिर आपको ये रियाद जो है ना सीज़न आपको इसका पीक पे मिलेगा। और ये रहा जिलाटा टावर का फ्रंट व्यू, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। अच्छा, इसके इर्द गिर्द ये एक जैसे इन्होंने कहते हैं ना कि सेंटर एक टाउन बनाया हुआ है और इसके इर्द गिर्द इन्होंने शॉप से सारा कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने टर्किश डिलाइट्स की और जो उनकी एक चॉकलेट्स होती हैं उनकी मैंने बहुत ज़्यादा शॉप्स भी देखी हैं जो अभी। अच्छा, ये सामने वाली शॉप उन्हीं में से एक है जिसमें अभी वो सामान आ गया हुआ है, लेकिन वो उन्होंने अभी ओपन नहीं किया क्योंकि अभी वो उसको सेट कर रहे हैं। जैसा कि आज ही मैं 13 को ही मैं गई थी और आज ही जैसे कि रियाद सीज़न की ओपनिंग हुई है तो काफ़ी जिसे कहते हैं यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं वो भी प्रॉपरली खुली नहीं है, वो अपनी चीज़ें वगैरह सेट कर रहे हैं। तो इट विल टेक 1 to 2 वीक्स के प्रॉपरली सेट होने में इनको इतना टाइम लग जाएगा। अब ये टर्किश के बाज़ार की तरफ हम आए हैं और प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना कि टर्किश का आर्किटेक्ट आपको फ़ील होता है कि जैसे कि आप उनको वीडियोस में देखते हैं कि ये टर्की में ही आप ले रहे हैं। और ये सामने काई कबीले का एक बंदा भी खड़ा किया हुआ है उन्होंने कि वो वेलकम कर रहा था अपनी शॉप में। चलिए जी, यहाँ से हम आगे की तरफ जाते हैं। ये आ गया हॉलीवुड और अमेरिका का जिसे कहते हैं कि यहाँ पे एरिया 15 विथआउट सारा जोन है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपको वो आई की टिकट भी यहीं से मिल जाएगी और इसके अलावा रोलर कोस्टर वगैरह का भी यहीं पे सारा एरिया। और इसके साथ ही जापान का है, एशिया का बेसिकली आप कह लें कि कॉन्टिनेंट की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जापान वगैरह का शुरू हो जाता है। अच्छा, जापान की मार्केट जो है ना ये आप देख सकते हैं कि ये सबसे बिजी मार्केट है और यहाँ पे हर वक्त सेल परचेज़ हो रही होती है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट चीज़ें भी नज़र आएंगी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी नज़र आएंगी और कपड़े वगैरह तो आपको नज़र आएंगे ही आएंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ शॉप्स ऐसी हैं कि वो ना छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की ना अटेंशन की बहुत ज़्यादा बन जाती हैं ग्रैबर, तो वो एक आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ये स्क्रीन पे शोज़ की लिस्ट उन्होंने लिखी हुई है कि किस किस टाइम पे शो होगा, तो आप वो उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रिप जो है वो यहाँ का चेक कर सकते हैं आपने कौन से पवेलियन में कब जाना। अच्छा, जापान के बिल्कुल साथ ही जो है वो फूड की फ्लोटिंग मार्केट भी है जो लेक के ऊपर इन्होंने बनाई हुई है, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है ये हम आ गए हैं जी मेक्सिको के पवेलियन में। मेक्सिको का पवेलियन और स्पेन का पवेलियन ये बिल्कुल साथ साथ हैं कि बैक पे मेक्सिको का पवेलियन है और इसके फ्रंट पे जो है वो स्पेन का पवेलियन है। अच्छा, यहाँ पे ये लाइव परफॉर्मेंस हो रही है, इसकी भी मैं वीडियो बना के अलग से अपलोड कर दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से अब हम एंटर हो रहे हैं जी ईरान के पवेलियन में और ईरान का पवेलियन भी जो है वो एक न्यू एडिशन है। लास्ट ईयर था लेकिन बहुत लिमिटेड स्केल पे था, लेकिन इस साल इन्होंने प्रॉपर अपना एक अलहदा से टेरिटोरियल स्पेस में अपना बना लिया पवेलियन और यहाँ पे भी लाइव परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पे कारपेट्स और रग्स की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, उसके अलावा यहाँ का जो फ्रेश जूस का कॉर्नर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। इवन इनके जो फ्रेश फूड के जो फ्रेश जूसेस के कॉर्नर्स हैं वो लास्ट ईयर भी बहुत मशहूर हुए थे रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में, तो वो इस साल भी यहाँ पे हैं। तो इनके शोज़ का भी टाइम आप चेक कर सकते हैं, यहाँ के गार्ड्स वगैरह से आप इंफॉर्मेशन लेके पूछ सकते हैं। और ये आगे इनके वर्ल्ड फेमस जिसे कहते हैं कि
फ्रेश जूसेस के कॉर्नर्स और एज़ यूजुअल हमने भी यहाँ से अपने जूसेस वगैरह लिए। चलें जी, ये था मेरा आज का मुख्तसर सा व्लॉग। अपनी राय का मुझे बिल्कुल बताइएगा कि कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।